ये बात है करीबन 1869 की। एक व्यक्ति हिमालय के पहाड़ों में घूम रहा था। अचानक उसे पहाड़ों के बीच से एक आवाज़ सुनाई दी। उस व्यक्ति ने इसे नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वो आवाज़ फिर से उसके कानों तक पहुंची। उसने जब गौर से सुना तो वो दंग रह गया, क्योंकि पहाड़ों के बीच से कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा था। उस व्यक्ति ने उस आवाज़ का पीछा किया और पहुंच गया पहाड़ों के ऊपर बनी एक गुफा में। उस गुफा में उसे एक रहस्यमय साधु के दर्शन हुए, जिसकी उम्र करीबन 2500 साल की थी। उस व्यक्ति को उस पहाड़ों पर एक बहुत ही सुंदर महल दिखाई दिया। ये सारी चीज़ें देखकर उस व्यक्ति की समझ में ये नहीं आया कि आखिर उसे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। जब साधु ने सारे राज खोले तो वो व्यक्ति दंग रह गया। दोस्तों, ये घटना बिल्कुल सच्ची है और हैरान करने वाली है। आखिर कौन था वो साधु? उसने उस व्यक्ति को उस पहाड़ पर क्यों बुलाया? आखिर वो व्यक्ति का संबंध उस साधु से क्या था? इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से और एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक बार सच्चे दिल से हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वे लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो देवभूमि उत्तराखंड में रहते हैं, क्योंकि अनेकों उच्च संतों महात्माओं ने इस भूमि को अपने चरण धूलि से पवित्र किया है। उनका प्रकाश आज भी इस क्षेत्र को पुलकित कर रहा है। उत्तराखंड में रानीखेत नाम की एक जगह है। इस रानीखेत में 1869 में एक ऐसी घटना घटी थी जिसके बाद पूरी दुनिया की नज़र रानीखेत पर पड़ गई। दरअसल 1896 में एक व्यक्ति के साथ ऐसी चमत्कारी घटना घटी जिसके बाद वे पूरी दुनिया के लिए विश्व गुरु बन गए, जिनका नाम था श्यामा चरण लाहिरी महाशय। आज से करीबन 150 साल पहले ये सेना में अकाउंटेंट के पद पर दानापुर में कार्यरत थे। अचानक उनको सूचना मिली कि उनका ट्रांसफ़र अल्मोड़ा ज़िले में रानीखेत में हो गया है, जहां सेना का नया कैंप स्थापित किया जा रहा था। उस वक्त पहाड़ों पर ट्रेन और मोटर की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। वे एक सेवक के साथ घोड़े और बग्घी से यात्रा करते हुए दानापुर से रानीखेत तक पहुँचे। उनको रानीखेत आने में 30 दिनों का समय लग गया। रानीखेत में लाहिरी महाशय के पास करने के बहुत कार्य नहीं थे, तो वो खाली समय में पहाड़ियों की सुंदर वादियों में सैर करने के लिए निकल पड़ते। उन्होंने ये भी सुना था कि इस उच्च हिमालयी क्षेत्र में बड़े बड़े संत निवास करते हैं। लाहिरी महाशय को संतों से मिलने की इच्छा थी। एक दोपहर रानीखेत की पहाड़ियों में सैर करते हुए उनको लगा जैसे कोई उनका नाम लेकर पुकार रहा हो। कौतूहलवश वो आवाज़ की दिशा में द्रोणागिरी पर्वत की ओर बढ़ते रहे। वे इस बात से भी चिंतित थे कि कहीं उन्हें लौटने से पहले अंधेरा ना हो जाए। चलते हुए वे एक खुली जगह पर पहुंचे, जिसके दोनों ओर गुफा थी। वहां पर उन्होंने एक अत्यंत तेजस्वी संत पुरुष को देखा। श्यामाचरण लाहिरी जी आश्चर्य में पड़ गए। उस संत ने कहा उन्होंने ही लाहिरी महाशय को पुकार कर यहाँ पर बुलाया है। लाहिरी महाशय को उन्होंने एक गुफा में विश्राम करने को कहा। उसके बाद उस दिव्य संत ने कोने पर पड़े कंबल की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें वो आसन याद है? लाहिरी महाशय ने कहा, नहीं महाराज, पर मुझे अंधेरा होने के पहले यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि सुबह ऑफिस में बहुत सारे काम है। ये सुनने के बाद महावतार बाबा जी ने कहा कि ऑफिस तुम्हारे लिए लाया गया है, तुम ऑफिस के लिए नहीं। एक संत के मुख से ऐसे शब्द सुनकर लाहिरी महाशय अवाक रह गए। संत ने आगे बताया कि लाहिरी महाशय के रानीखेत ट्रांसफ़र के लिए उन्होंने ही सेना के अधिकारी के मन को यहाँ कैंप में लाने और उनके ट्रांसफ़र का सुझाव दिया था। उस दिव्य संत की इच्छा शक्ति से ही वो कैंप रानीखेत में स्थापित की गई थी, जिसके पीछे उनका उद्देश्य लाहिरी महाशय को अपने पास बुलाना था। संत ने लाहिरी महाशय के माथे को स्पर्श किया तो उनके पूर्व जन्म की सारी स्मृतियाँ एकदम से जाग उठी। उन्हें याद आ गया कि ये संत उनके पूर्व जन्म के गुरु महावतार बाबा हैं। उन्हें याद आया कि पूर्व जन्म में इसी गुफा में उन्होंने कई वर्ष बिताए थे। पिछले जन्म के मधुर और पवित्र स्मृतियों से वो भाव विभोर हो उठे। उस रात लाहिरी महाशय के पूर्व जन्म के कर्म बंधनों से मुक्ति के लिए महावतार बाबा जी ने उस पहाड़ पर अपनी योग शक्ति से एक रत्नों से प्रकाशित महल का निर्माण करवाया, जो लाहिरी महाशय के पूर्व जन्म में जगी इच्छा थी।
लाहिरी महाशय का स्वर्ण महल से मोह भंग हो जाने पर वो महल अपने आप अदृश्य हो गया। पूर्व जन्म के ही अनुभूतियों का बोध, महाअवतार बाबा जी से प्राप्त ज्ञान और उनकी कृपा से अगले 7 दिनों तक लाहिरी महाशय निर्विकल्प समाधि में लीन रहे। आत्मज्ञान के अनेकों स्तरों को पार करते हुए 8वें दिन लाहिरी महाशय ने बाबा जी के साथ हमेशा के लिए रहने की इच्छा प्रकट की। बाबा जी ने उन्हें बताया कि उनके इस जन्म का उद्देश्य सामान्य मानवों के बीच रहकर अपनी भूमिका निभानी है। गृहस्थ योगी के रूप में उन्हें सांसारिक लोगों के मध्य रहकर उन्हें संतावना देनी होगी कि क्रियायोग के माध्यम से गृहस्थ इंसान भी ब्रह्मा की उपलब्धि कर सकता है। महाअवतार बाबा जी ने उन्हें ये भी वचन दिया कि जब भी लाहिरी महाशय उनका आह्वान करेंगे, बाबा जी उनके सामने प्रकट हो जाएंगे। बाबा जी के आदेश से लाहिरी महाशय द्वारहाट के द्रोणागिरी के पर्वत से नीचे उतरे। लाहिरी महाशय 10 दिनों के बाद जब अपने कार्यालय पहुंचे तो उनके सहयोगी प्रसन्न हो उठे। उन्हें लगा था कि लाहिरी महाशय हिमालय के इन जंगलों में खो गए हैं। इसके शीघ्र बाद मुख्यालय से एक पत्र आया जिसमें लिखा था लाहिरी को वापस दानापुर लौट जाना चाहिए, उनका रानीखेत ट्रांसफ़र गलती से हो गया था। उसके बाद लाहिरी महाशय ने अपनी नौकरी छोड़ दी और क्रियायोग का विस्तार करने के लिए अपने पूरे परिवार को लेकर काशी आ गए। उन्होंने काशी में रहकर क्रियायोग लोगों को सिखाना शुरू कर दिया और इसी बीच उन्होंने बहुत सारे चमत्कार भी किए। लाहिरी महाशय जब भी महाअवतार बाबा जी को याद करते, वे उनके सामने प्रकट हो जाते। इस तरह लाहिरी महाशय वो पहले पुरुष बन गए जिन्होंने क्रियायोग को मानव जाति के सामने प्रस्तुत किया और कहा कि इसी माध्यम से एक गृहस्थ इंसान भी ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, आज भी महाअवतार बाबा जी की गुफा रानीखेत में मौजूद है। अगर आप चाहें तो वहां जाकर महाअवतार बाबा जी की गुफा को बड़े आसानी के साथ देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।